जदयू के एमएलसी राधाचरण सेठ गिरफ्तार, पीएम तक पर बड़ी खबर आ रही है। जहां जदयू के आरा बक्सर विधान पार्षद एमएलसी राधाचरण सेठ को बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम राधाचरण सेठ से पूछताछ कर रही है। बालू सिंडिकेट में राधाचरण सेठ भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं। पीएम तक ब्यूरो के अनुसार अधिकारियों के पूछताछ पूरी होने के बाद ही सेठ को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी जदयू नेता को रिमांड पर लेने की मांग करेगी। बालू सिंडिकेट में फंसे राधाचरण सेठ पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस साल की शुरुआत से ही अपनी दबिश देनी शुरू की थी। पहले आयकर विभाग ने फरवरी महीने में टैक्स चोरी के मामले में उनके आवास पर छापा मारा था, जिसमें कुछ अहम सुराग मिले थे। उस वक्त 60 बैंक अकाउंट किए गए फ्रीज किया गया था। आयकर विभाग की कार्रवाई को आधार बनाकर 6 जून 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ने राधाचरण सेठ के पटना, हजारीबाग, धनबाद और कोलकाता के साथ ही देश भर में कुल 24 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में 1 करोड़ से अधिक नकद और 11 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज मिले भी थे। बैंक में 6 करोड़ जमा होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सेठ के लगभग 60 बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए गए थे। छापेमारी में मिले सबूतों के आधार पर इसी साल अगस्त में राधाचरण सेठ और उनके पुत्र कन्हैया से प्रवर्तन निदेशालय की स्थानीय टीम ने लंबी पूछताछ की थी। इस पूछताछ के क्रम में प्रवर्तन निदेशालय को कई अहम जानकारियां मिली थी, जिनसे सेठ के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को और मजबूती मिली थी। भ्रष्टाचार में लिप्त होते देख सबसे पहले 12 घंटे तक छापामारी चलती रही, फिर गिरफ्तारी हुई। ईडी की टीम ने बालू सिंडिकेट में फंसे जदयू विधान पार्षद राधाचरण सेठ की गिरफ्तारी से पहले करीब 12 घंटे तक उनके पटना और भोजपुर स्थित अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की अलग अलग टीमों ने बुधवार को सुबह करीब 8 बजे ही सेठ के पटना और भोजपुर के ठिकानों पर फिर धावा बोला। पटना में सेठ के सरकारी और निजी आवास के साथ ही आरा के बाबू बाजार स्थित आवास, रेलवे स्टेशन के पास अनाइट बिहारी मिल फार्म हाउस, होटल और दूसरे जगहों पर छापेमारी की गई। सूत्रों की माने तो छापामारी के दौरान राधाचरण के आवास से हिसाब किताब के दस्तावेज, कारोबार से जुड़े अहम कागजात के अलावा संपत्ति में निवेश के भी कुछ दस्तावेज भी हाथ लगे। हालांकि ईडी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की।